हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आइए बच्चों, देखते हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ क्लास 8 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब हमने इसके फर्स्ट वीडियो में 15.1 देख लिया था, उसमें एरिया ऑफ पैराग्राम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ रोम्बस है। अब एरिया ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो यहाँ पे क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरा पॉइंट क्या है, डायगोनल्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये दो मेन पॉइंट है, इनके डायगोनल क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एक थर्ड पॉइंट है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी। तो इसका जो एरिया है, क्या एरिया जो है इसका, एरिया ऑफ रोम्बस, ये क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने जाऊँ तो ए इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, ऐसा बन जाएगा बच्चों किसका, एरिया ऑफ रोम्बस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण ये 90 डिग्री हुए दो डायगोनल्स। और जो यहाँ पे अगर मैंने ओ पॉइंट दिया तो जो आपका डायगोनल्स है ए ओ इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल्स क्या थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों। तो खास करके अभी इस टॉपिक के लिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता रहना चाहिए, जो कि होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ d1 इंटू डी टू। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सॉल्व एग्जांपल देख लेते पहले। सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट वाला हमें दिया है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। तो गिवन कैसे लिखोगे, इन रोम्बस इन रोम्बस क्या दिया है आपको, डायगोनल्स क्या दिया है, डायगोनल्स d1 इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर दिया है और d2 इक्वल्स टू क्या दिया है, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको गिवन लिखा है, उसके बाद टू फाइंड जो बोला है, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मतलब ए इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, तो सॉल्यूशन में जो आएगा, क्या आएगा, सीधा वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। ए इज इक्वल्स टू हाफ, d1 कितना है बच्चों, 11.2 इंटू 7.5। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता। अब इसको कट करना है बच्चों। कट कैसे करोगे, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 हुआ, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 1 बचा, ये 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो देयरफॉर आप ए इक्वल्स टू लिख सकते हो 5.6 इंटू 7.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 5.6 इंटू 7.5। अब इसको सॉल्व करना है। पहले हम 5 से सॉल्व करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, एक प्लेस छोड़ दो।
7 से 7 से 6 साइन 7 4 42, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 13 9। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एडिशन होगा, 0 + 0, 8 + 2 0, कैरी 1, और 10 12 कैरी 1, 4 कैरी 1, कितना हो गया 4। 1 और 2, ये देखो इधर इसका एक पॉइंट, मतलब एक प्लेस के पहले पॉइंट, इसके एक प्लेस के पहले पॉइंट, कितने हो गए टोटल, 2 हो गए, 2 प्लेस के बाद पॉइंट। तो इसका जो आंसर आया है वो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर देना पड़ता है बच्चों। ओके, तो ये हो गया आंसर। अरे यार कौन सी डायग्राम है ये, तो ये हो गया आपका आंसर। तो फाइनली लिखना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो पहले चेक कर लेते हैं, इसमें बराबर दिया है क्या, 42 सेंटीमीटर आया, बराबर है बच्चों। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल। तो हमें सेकंड सॉल्व एग्जांपल दिया है बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो साइड की लेंथ निकालनी है। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली समझाता क्या होने वाला है। ये आपका क्या है, रोम्बस है, ये आपका क्या है, रोम्बस है। एक काम करता दूसरे स्लाइड पे समझा देता। ये आपका क्या है, रोम्बस है। ये 9, इधर से 9, ओके, 9 सेंटीमीटर का रोम्बस हो गया। इस पे मैं ड्रॉ कर लेता है इसके डायगोनल्स। एक ये डायगोनल, दूसरा ए डायगोनल। अब इसमें क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। मान लो कि हमने ए लिया, इसका भी ए बी ए बी ए बी ए, ओके। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक में को क्या कर रहे हैं, बाइसेक भी कर रहे हैं, एक में को क्या कर रहे हैं, बाइसेक कर रहे हैं। देखो इधर 3 लाइन, इधर 3 लाइन, वो उस पॉइंट में इंटरसेक्ट करा है, इसका नामकरण कर देता है ए बी सी डी। ये रोम्बस है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे, और परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है आपको, क्या दिया है यहाँ पे, एरिया दिया है 96 सेंटीमीटर, और डायगोनल की एक लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ क्या दी है, 12 सेंटीमीटर। मान लो ए सी जो डायगोनल है D1, उसकी लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, और एरिया दिया है आपको, एरिया इज इक्वल टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ऐसा दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया दिया है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लगा के आपको D2 फाइंड करना पड़ेगा। D2 मतलब BD। ओके, BD हो गया, तो उसका हाफ पता है, इसका हाफ मतलब क्या होगा, BOOD इक्वल्स टू BD का हाफ, मतलब D2/हाफ। ओके, अब BO और BD निकल गया, तो ये कुछ निकल जाएगा आपका, ये D2/हाफ हो जाएगा। और OC मतलब AC का हाफ, ऐसे बोल सकते हैं, AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू AC/2, मतलब D1/2, जो कि आया है आपका 12/2। तो ये निकल जाएंगे आपकी 6, ये लेंथ निकल जाएंगे 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और ये दोनों एडजेंट साइड है राइट एंगल की, और ये साइड निकल जाएंगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये निकल गई, तो आपको निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, तो वही निकाल लेंगे। तो चलो दोस्तों अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, देखो मैं क्या करता, पहले गिवन लिख लेता। गिवन क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब A इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर डायगोनल दिया है, डायगोनल
D1, डायगोनल कौन सा, मान लो, अरे यहाँ ये वाली कॉपी फिगर में कॉपी पेस्ट कर लेता, ये वाली फिगर, मतलब आपको वहाँ पे इमेजिन करने के लिए इजी जाएगा। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक जगह रख देते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल कौन सा, AC, डायगोनल AC इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपको 2 फाइंड बोला है। देखो आपको 2 फाइंड बोला है, 2 फाइंड क्या क्या करना है, मेन बात तो 2 फाइंड हमें साइड निकालनी है। साइड साइड मतलब हमने ए कंसिडर करके रखा है, वो निकालना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करनी पड़ेंगे। देखो सॉल्यूशन, आप क्या करोगे, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब D2 नहीं है तो D2 निकालना पड़ेगा, जो गिवन है उसी से काम चलाना पड़ेगा। 96 इक्वल्स टू हाफ इंटू D1, D1 कितना है, 12 है, 12 इंटू D2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका तो 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 सिक्स ज़ा 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे 96, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, ये D2। तो देयरफॉर D2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 वन ज़ा 6 और 6 सिक्स ज़ा 36, मतलब 16 इसका आंसर, 6 का आया आंसर, मतलब इसका 16 आंसर आया सेंटीमीटर। D2 कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपको D मिल गया। अब आपको पॉइंट फेंकना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या बोलना पड़ेगा, डायगोनल्स, बट नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू BD, ये हो गया। एंड अब हमें क्या निकालना है, D2 मिल गया है, मतलब ये जो लेंथ है डायगोनल है, दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ इसको किसकी, BD की लेंथ थी। अब हमें ये चाहिए हाफ, तो देयरफॉर AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC का क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा AC मतलब D1 12/2, मतलब कितना 6 सेंटीमीटर आ गया। और नेक्स्ट BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका, BD का हाफ हो जाएगा, और BD आया है आपका कितना 16, और सीधा सीधा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हो गया। अब क्या करो, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, DOC में लेता हूँ, DOC, एंगल DOC इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन होंगी, DC स्क्वायर इक्वल्स टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। DC निकालना है तो ये है A स्क्वायर, DO कितना दिया है, DO A, D2 है, D2 का हाफ, OD कितना आया है 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 64 प्लस 36। ओके, ये इतना आया बच्चों,
इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे बता ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 कितना होता है 100 ओके। तो ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जाएगा 100, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका आंसर ये क्या हुआ आपका आंसर। देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर साइड लेंथ ऑफ साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल। जो कितने दिए थे आपको 2 दिए थे। अब हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी दोस्तों। चलो चेक कर लेते हैं क्या करना है। अभी ये देखो साइड, ये आंसर बराबर है। अभी प्रैक्टिस सेट 5.15.2 करते हैं बच्चों। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 50 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो पहले गिवन क्या लिखना पड़ता है, गिवन इन रोम्बस क्या दिया है, डायगोनल्स कौन से D1 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो 2 फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू व्हाट। तो सॉल्यूशन होगा वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ D1 कितना है 15, D2 कितना है 24। तो ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो ये कैसे होगा बच्चों, 15 इंटू 12। ओके, 15 इंटू 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये है इसका एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपका। तो आंसर सही आया है क्या, पीछे देखते हैं। हाँ, बराबर 180 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है वो सही है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है, तो एरिया निकालना है। चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इन रोम्बस डायगोनल्स क्या दिया है, D1 इक्वल्स टू 16.5 सेंटीमीटर और D2 दिया है 14.2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो एरिया निकालना है। 2 फाइंड बोला है हमें, 2 फाइंड बोला है एरिया। तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन होगा तो पहले आएगा वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस कितना आएगा, हाफ D1 इंटू D2। ओके, तो हाफ D1 कितना है 16.5, D2 कितना है 14.2। तो ये कट जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14.21। मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
अब यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 16.5 इंटू 7.1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 16.5 इंटू 7.1 का मल्टीप्लिकेशन करता, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, एक प्लेस छोड़ दो, 7 5 जा 35, 3 कैरी। ओके, 7 6 जा 42, ये 45, 4 कैरी, 7 1 जा 7, 11। ओके, 7 1 जा 7 कितना हो गया, और 4 11। अब इसका एडिशन, ये 5, ये कितना होगा 11 कैरी 1, 6 7, ये 1 1, मतलब ए इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1 1 7 1 5। और कितने प्लेस थे, एक प्लेस के बाद पॉइंट, एक प्लेस के बाद पॉइंट, मतलब टोटल कितने पॉइंट प्लेस के बाद पॉइंट होंगे, 2 प्लेस के बाद पॉइंट होगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको कर दो, हटा दो सीधा। अब यहाँ पे आप क्या करो, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है कि आपका, देखते हैं 117.15, तो बराबर हमारा आंसर करेक्ट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया बच्चों, ये पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब रोम्बस जो है क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, 4 साइड वाला, तो इसका एरिया निकालना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे रोम्बस, चलो रोम्बस के बारे में बात चल रही, तो पहले रोम्बस की डायग्राम निकाल लेते हैं। ये मतलब आपका हो गया रोम्बस, 4x4 का मैं रोम्बस बनाता, 4 बने 5x5 का। फाइव बाई फाइव का रोम्बस। ओके, ये बन गया। अब इसके निकालता हूँ डायगोनल्स। क्या निकालता हूँ, डायगोनल्स। यहाँ पे ये डायगोनल, यहाँ पे ये दूसरा डायगोनल। ओके, तो अब डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मान लो ये साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसको मैंने ए से इंडिकेट किया है, ए। तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4a हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। और ये क्या करते हैं, जो रोम्बस रहते हैं उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 2 लाइन इसके साथ, ये इसके साथ इक्वल रहेगा, ये इसके साथ इक्वल रहेगा, और बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ दे देते हैं। अब इतना दिया है और इसका नाम ABCD दे देता, रोम्बस ABCD। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन दिया है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो गिवन में हम कंसिडर करते हैं लेट साइड ऑफ रोम्बस, हम कंसिडर कर रहे हैं ए। अब साइड ऑफ रोम्बस दिया है, तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर नथिंग बट P इक्वल्स टू वॉट, सॉरी P दिया है, वॉट क्यों लिखूँगा, P दिया है 100 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद डायगोनल दिया है, डायगोनल हम डायगोनल AC मान लेते हैं, कितना है 48 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या निकालना है, टू फाइंड। आपको क्या बोला है, टू फाइंड। आपको क्या बोला है, टू फाइंड बोला है, टू फाइंड बोला है आपको एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, क्वाड्रिलेटरल मतलब रोम्बस, तो निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आप पहले लिखो कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 4a रहता है, ऑल साइड्स इक्वल, बट P दिया है 100 इक्वल्स टू 4a, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 डिवाइड हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 25 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर लेता हूँ। ये आपकी साइड आ गई। अब साइड आ गई अब क्या करो, कोई एक आध
ट्रायंगल कंसिडर करो और एक डायगोनल निकालो। तो आप क्या करो, यहाँ पे डायगोनल AC दिया है, तो मैं क्या करता, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट उसके पहले एरिया निकालना पड़ेगा। नहीं, ये आ गया, पेरीमीटर दिया है, एरिया तो निकालना पड़ेगा। एरिया डायगोनल 2 के बिना नहीं निकलेगा, एक डायगोनल है तो दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं। तो अब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इन रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। ये दिया है। अब मुझे बताओ, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई 2। AC तो हमने कंसिडर कर लिया है, कितना था, 48 डिवाइड बाई 2 मतलब 24 सेंटीमीटर। दूसरा BO इक्वल्स टू OD, BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये निकालना है हमें, ये निकालना है, ओके, डायगोनल निकालना है। तो BD नहीं पता तो डायगोनल कैसा है, तो देयरफॉर ये हाफ हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको नहीं लिखते, इसका काम हो गया है। अब इन ट्रायंगल और क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, परपेंडिकुलर आर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ओके, ये हो जाएगा। देयरफॉर AC परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर BD, तो इन ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर हो गए, मतलब AOB का इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। अब क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AB कितना है, A यानी 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू AO कितना आया है, इधर देखो 24 का स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, ये 625 इक्वल्स टू 576, 24 का स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, 625 माइनस 576 इक्वल्स टू BO स्क्वायर। ये कितना हुआ, 15 में से 6 गया, 9 बच्चा, कैरी 1, 12 में से 8 गए, 4 बच्चे, कैरी 1, 0, मतलब BO स्क्वायर। तो देयरफॉर BO अंडर रूट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आता है, 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, तो BO मिल गया 7। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे, नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू BD क्या होगा, डबल होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे BD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BO, हाफ रहता है ना, तो BD इक्वल्स टू डायगोनल निकाल रहे हैं दूसरा, तो दूसरा डायगोनल BO कितना आया, 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 7, तो BD इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर D1 इक्वल्स टू आपके पास 24 है, 24 नहीं 48 है, D1 कितना है, 48, D1 कितना आया है, डायगोनल 1 मतलब 48, तो हम D1 मान लेते हो। नाउ D1 इक्वल्स टू 48, D1 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, D2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया मतलब A हाफ इंटू D1 इंटू D2, A इज इक्वल्स टू हाफ, D1 कितना होगा, D1 है हमारा 48 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 7 × 14, तो कितना आएगा यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू 48 इंटू 7, A इज इक्वल्स टू
और 7 56, 5 क्यारी 7 चौक 28, 5 33 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आया है क्या हमारा, हम चेक कर लेते हैं। 336 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर एरिया आया है बच्चों। तो ये एरिया आया है। तो देयरफॉर आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, आज के लिए हम 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये जो 4th क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे बहुत आवाज़ है, डीजे बज रहा है। तो मिलते हैं, अगर इस 3 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।